बंधुओं, विदुर जी ने श्री मैत्रेय मुनि जी से सृष्टि के विषय में पूछा। तो विस्तार से सृष्टि के प्रक्रिया का मैत्रेय मुनि जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, हे विदुर जी, जब संपूर्ण जगत को भगवान अपने अंदर समाश्रित करके योग्य निद्रा में सोते हैं तो सोते हुए भगवान को वेद स्तुति गाकर जगाया जाता है। वेद स्तुति भागवत जी में ही 10वें स्कंद के 87 अध्याय में दिया गया है। तो आइए वेद स्तुति का एक श्लोक का पाठ आप श्रवण करें। जय 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 अजामजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरेन्निगमः। स्तुति गाने के बाद भगवान आँख खोलते हैं तो अपने आप को अकेला पाने के बाद भगवान ने अपने आप को अनेक रूप होने का इच्छा प्रकट किया। भगवान के इच्छा मात्र से भगवान नारायण के नाभि प्रदेश से एक कमल निकला। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवम यम स्मवदन्ति सोभूत। उस कमल में स्वयं भगवान वेदमय विधाता ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए। स्वयं भगवान ही प्रकट हुए, इसलिए उस कमल से प्रकट होने को स्वयंभू कहते हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने भी अपने आप को अकेला देखा। जब उन्होंने चारों दिशाओं में घूम घूम के देखा कि भाई मेरे अलावा और कोई है या नहीं, तो उन्हें और कोई नहीं दिखा। और चारों दिशाओं की ओर घूम घूम के जब ये देखे तो यहीं उनको चारों दिशाओं से 4 मुख प्राप्त हुए, इसलिए वह चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं दिखा तो अपने आप से ही पूछने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे किसने पैदा किया, कहाँ से आया मैं। ये सब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने कमल से उतरने का प्रयास किया कि यह कमल कहाँ से प्रकट हुआ, लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी वहाँ से नहीं उतर पाए। फिर ऊपर आ गए तो हताश निराश होकर बैठे थे। तब उन्होंने वर्णमाला के 16वां और 21वां अक्षर सुना। 16वां अक्षर ता है और 21वां अक्षर पा है, तो दोनों को जोड़ के तप, अर्थात ब्रह्मा जी को तप ये शब्द सुनाई पड़ा तो वह तप के ही चिंतन में संलग्न हो गए। सोई भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने हृदय में ही भगवान का दर्शन किया और हृदय में स्थित भगवान की स्तुति गाई। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यरुपुर्विभासी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे परमात्मा, मैं आपको जान गया और मेरे अलावा आपको जो भी जानता है वह मायाकृत रूप को जानता है, लेकिन मैं आपको शुद्ध रूप को जान गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की अनेक स्तुति गाई। इसलिए स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किए, जिसका वर्णन आप लोग पहले ही कथा में श्रवण कर चुके हैं। तो भगवान ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को करवाया। इसी के अनुरूप ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। सबसे पहले 4 प्रकार की प्राणियों को सृजन किया: स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। स्वेदज अर्थात जो पसीना से जन्म लेता है, अंडज अर्थात जो अंडे से पैदा होता है, और उद्भिज अर्थात जो जमीन से जन्म लेता है।
जरायुज जो माता के गर्भ से जन्म लेता है। यानी पूरी दुनिया में जहाँ तक सृष्टि दिखाई पड़ रही है, संपूर्ण सृष्टि में 4 ही प्रकार का प्राणी होता है, या तो स्वेदज, या तो अंडज, या तो उद्भिज और या तो फिर जरायुज। और 4 प्रकार के प्राणियों में से जब तक मानव नहीं बनाया तब तक ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बाकी इससे पहले जितने भी प्राणी बनाए कोई भगवान का भजन करने में सक्षम नहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने उन चतुश्लोकी भागवत का बार बार आश्रय लिया, तब जाके कहीं मानव बना पाए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बंधुओं, बड़े भाग से ही हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है, और यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा सभी सद्ग्रंथों ने घोषित किया है। यह मानव तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधन योनि है। इसलिए बंधुओं, निरंतर भजन करते रहना चाहिए, कथा का रसपान करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाया तो मानव सृष्टि देखकर ब्रह्मा जी प्रफुल्लित हो उठे। ब्रह्मा जी सबसे पहले इस धरती में 4 मानव बनाए, यही चतुष्कुमार के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी इनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बेटों से कहा कि अभ्यास आदि कर कर तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। बोले नहीं, हम इन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल भजन करेंगे। हरि शरणम करते हुए वह निकल गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। इतने क्रोध कर गए ब्रह्मा जी कि उनका क्रोध भ्रिकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गए। बंधुओं, भगवान शंकर का रुद्र नाम इसलिए पड़ा कि पैदा होते ही रोने लगे, तो रोदनात् रुद्रः, रोने के कारण इनका नाम रुद्र पड़ा। शंकर जी को देख ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अरे, तुम तो महादेव हो और बच्चों की तरह रो रहे हो। अगर आप ज़्यादा रोओगे तो लोग आपको रुद्र नाम से पुकारेंगे। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की चुप कराने की, लेकिन शंकर जी चुप ही नहीं हुए। तब वेदों ने स्तुति गाई शिव को चुप कराने के लिए। बंधुओं, उसी को रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। अर्थात आप लोग रुद्राभिषेक कराते हैं तो भगवान शिव के ऊपर जब आप दुग्ध की धारा से अभिषेक करते हैं, उस समय पंडित जी द्वारा जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसी मंत्रों को शिव को चुप कराने के लिए आज ऋषियों ने उच्चारित किया। और अंतिम के शांत अध्याय के बाद शंकर जी खुश हो गए। इसलिए घरों में रुद्राभिषेक कराया जाता है ताकि घर में खुशहाली आवे। इधर देखते ही देखते भगवान शिव बड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, आप भगवान के अवतार हो, लेकिन इस समय तो मेरे बेटे बनकर आए हो, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि आप सृष्टि का विस्तार करें। शंकर जी ने विचार किया कि भाई अब पिंड तो छुड़ाना ही पड़ेगा, जो काम दिया उसको बिगाड़ दो, छूट जाएगा। क्यों बंधु, आपको घर में मम्मी पापा यदि कोई रोज रोज काम दे रहे हों और आप काम करते करते तंग आ गए हों, तो उस काम को एक बार बिगाड़ दो तो दोबारा तुमको नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार शंकर जी ने किया। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ सृष्टि करो। ओ भोले बाबा आए धरती पर, ब्रह्मलोक से कैसी सृष्टि किया। अरे राम 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 राम। यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टम टम डम टम टम तैलम तैलम तु तैलम खुखु खुखु ख्वं 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 डम सम डुडम सम डुहि डुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सबलः पातु वः चंद्रचूड़ः। अद्भुत अद्भुत भूत प्रेत राम 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 खुखु खुखु ख्वं 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 करते हुए कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बद बहु पद बाहु, विपुल नयन कौ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। किसी के मुख नहीं, किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के हाथ पैर नहीं और किसी के आँख ही नहीं।
भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाच, अरे राम राम राम। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे सोच रहे हैं कि चलो एक बेटा धरती पर गया है, बढ़िया सृष्टि कर रहा होगा। जैसे ही ब्रह्मा जी सृष्टि देखने आए, दो चार भूतों ने ब्रह्मा को ही घेर लिया। भागे ब्रह्मा ऊपर और कहने लगे, बेटा बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी है। तेरे मन में क्या है बता। शंकर जी बोले, मैं तो ज़बरदस्ती आपकी आज्ञा पालने के लिए कार्य कर रहा था, बाकी मुझे तो भजन करनो है। तो बोले, उल्टा सीधा काम करने की क्या ज़रूरत थी, पहले ही बता देता। बोले, मना अगर मैं करता तो आपकी आज्ञा की अवहेलना हो जाती, इसलिए मैं अधम हो जाता। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है तुम भजन ही करो, लेकिन इन भूतों को भी अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि मैं जहाँ सृष्टि विस्तार करूँगा और ये रहे तो ये सबको खा जाएंगे। तो सब भूत प्रेत पिशाच लेकर भगवान शिव कैलाश पर गए और भूत भी पीछे पीछे गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है। और इसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से स्त्री पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ, यहीं से मिथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु और शतरूपा से 5 संतानें हुईं, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हैं। बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों के नाम हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, सृष्टि का मैं विस्तार करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ। हिरण्याक्ष नामक राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज से छींक आई। छींकते ही उनके नासिका रंध्र से भगवान का वाराह रूप में प्राकट्य हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। देखते ही देखते भगवान का पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने वाराह भगवान की स्तुति बहुत ही सुंदर ढंग से की। जितन जितन ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनों तां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते सिनिलिल्युरध्वरा तस्मै नमः कारणशोकरायते। तस्मै नमः कारणशोकरायते। हे भगवान, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बंधुओं, जब वाराह भगवान प्रकट हुए तो अपने उस पर्वताकार शरीर को हिलाने लगे और जोर से शरीर हिलाने की वजह से वाराह भगवान के रोएं धरती पर गिरे। वही रोएं कुसा के रूप में परिणत हो गए। इसलिए आज भी जब यज्ञ किया जाता है तो भगवान के रौम रूपी कुसा के द्वारा जल बिंदु छिड़काव करके यज्ञ सामग्री को और उस स्थान को पवित्र किया जाता है। तो भगवान वाराह स्तुति सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और नासिका के माध्यम से पृथ्वी को सूंघते हुए रसातल में धरती को देखा। तो भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को यथावत स्थान पे लाया और उस पृथ्वी का उद्धार किया। अब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि भगवान, कृपा करके ये बतलाइए कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठाकर रसातल में ले गया। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि एक बार दक्ष की बेटी दिति और कश्यप की पत्नी जो दैत्यों की माता है, संध्या बेला में अपना नित्य कर्म कर रहे महर्षि कश्यप से रति याचना की। कश्यप ने देखा, देवी
ऐसा घोर तमावेला ये शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इसी समय संसार में विचरण करते हैं। इसलिए सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतति पैदा होती हैं। पर दिति ने जब एक न मानी तो भगवद इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। काम ज्वर शांत होने पर दिति को बहुत पश्चाताप हुआ और कहते हैं दिति ने 100 वर्षों तक अपनी कोंख से बालक को जन्म ही नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकलने लगा कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि कहाँ से यह तेज आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर कहा कि देवताओं घबराओ मत, ये तेज दिति के गर्भ से आ रहा है। 2 राक्षस दिति के गर्भ में पल रहे हैं, वहीं से यह तेज आ रहा है। तेज इसलिए आ रहा है कि ये दोनों राक्षस भगवान के 2 पार्षद हैं, जय और विजय। सनकादियों के श्राप से असुर योनि में पैदा हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक बताया कि हे देवताओं, एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक लिया। तो जय विजय नामक पार्षदों ने जब इन्हें रोका तो उन्हें क्रोध आ गया और उसी क्रोध में उन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप दिया, भगवान के दोनों पार्षद उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने जब खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आ गए। आज सनकादियों ने पहली बार वैकुंठ में जाकर भगवान का दर्शन किया। भगवत दर्शन करते हुए उनका चित्त संक्षुब्ध हो गया। लेकिन सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है, इसलिए भगवान हाथ जोड़कर सनकादियों से कहते हैं कि एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा। हे ऋषियों, ये दोनों मेरे पार्षद हैं और इनको आप लोगों ने जो दंड दिया वो मेरी इच्छा से ही दिया, क्योंकि एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धजा यदा पुरा पसारिता द्वारी विशति मयुपारते। एक दिन मैं आराम कर रहा था और लक्ष्मी जी मेरे कक्ष में सेवा के लिए प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने माता लक्ष्मी को भी रोक लिए। तो लक्ष्मी जो बहुत क्रोधित हुई, लेकिन माता होने के नाते उन्होंने श्राप नहीं दिया। वही लक्ष्मी का क्रोध स्वरूप आज आप सनकादियों के माध्यम से इनको श्राप मिला, इसलिए मैं भी इसको अनुमोदन करता हूँ। बंधुओं, इसलिए कहा गया है कि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है, क्योंकि उसमें बुद्धि और विवेक की अति आवश्यकता होती है। किसको गेट पर रोकना है और किसको नहीं रोकना, ये अपने बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। आज भगवान के पार्षदों ने भी गलती की तो उन्हें फलस्वरूप 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप मिला। लेकिन भगवान ने उन दोनों से कहा कि तुम 3 जन्म तक भटकोगे और तुम्हारे लिए मैं 4 बार जन्म लूँगा, तुम लोग चिंता मत करो। बंधुओं, इसी के अनुसार पहला जन्म दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। और इन्हीं के लिए भगवान ने 4 बार जन्म लिया, वाराह और नरसिंह, और तीसरा रामावतार में रावण और कुंभकर्ण, और चौथा कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्त्र को मारा। बंधुओं, इसी अनुसार आज दिति ने 100 वर्ष पश्चात पुत्र को जन्म दिया। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पैदा हुए तो बहुत सारे उत्पात होने लगे। बार बार भूकंप आने लगे, ज्वालामुखी फट रही थी, बिजली गिर रही थी और भयंकर तूफान आने लगा। देखते ही देखते दोनों भाइयों का शरीर पर्वताकार हो गया। महाराज मुकुट पहने तो आकाश में टकराए। एक दिन हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई हिरण्यकशिपु से बोला, भैया बल पराक्रम तो बहुत मिला है,
पर आज तक कोई लड़ने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दिग्विजय करने जाते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई तो मिलेगा। और अकेला ही गदा लेकर दिग्विजय करने निकला और सबसे पहले स्वर्ग पर हमला बोला। स्वर्ग में जाकर गदा उठाकर जो अट्टहास किया कि देवता लोग बिना युद्ध किए ही पूरा स्वर्ग खाली करके भाग गए। एक भी सामने नहीं टिका, देवताओं का अपमान करके वापस लौटा। इसी प्रकार जब हिरण्याक्ष से टक्कर लेने वाला कोई नहीं मिला तो पृथ्वी का हरण करके रसातल में ले गया और भगवान वाराह अवतार लेके उसका वध करके पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और हिरण्यकशिपु जी की कथा हम सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र में सुनेंगे। बंधुओं, पृथ्वी को यथावत स्थान पर स्थापित करने के बाद मनु और शतरूपा आए और सृष्टि का विस्तार किए। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री। ये बात पहले ही आप लोग कथा में श्रवण कर चुके हैं। बंधुओं, यहाँ पर बेटियों का वंश पहले सुनाया गया है, बेटों की बाद में सुनाई गई है। तीनों बेटियों में सबसे पहले मझली बेटी के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी के छाया पुत्र महर्षि कर्दम से मनु एवं शतरूपा की मझली बेटी देवहूति से विवाह हुआ। ये दुनिया का सबसे पहला दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा था। महर्षि कर्दम ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। पुत्री से विदा लेकर माता पिता तो अपनी नगरी लौट आए, पर शादी होते ही कर्दम जी समाधि लगाकर बैठ गए। कई वर्षों तक अखंड समाधि लगी रही तो देवहूति अपना सारा श्रृंगार उतार कर पति की सेवा में समर्पित बनी रहीं। कई वर्षों बाद जब समाधि खुली, कर्दम जी ने देवहूति को देखा। देवहूति को देखकर कर्दम जी गदगद हो गए और बोले, तुष्टोऽहमद्य तव मान विमान दया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहि स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।